सुल्तानपुर में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ करने पहुंचे आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हम मांग करते हैं कि मौजूदा 543 सीट पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। हम खुलकर भाजपा का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ये तो महिलाओं का हक मार रहे हैं आप। चुनाव होना है 2029 में, 2011 में जनगणना हुई है। 18 साल में जो महिलाओं की संख्या बढ़ी, उसके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा। उन्होंने कहा कि आज जनगणना करवाइए, जितनी सीटों की संख्या बढ़ती है देश में, उसमें 33% आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा 2011 की जनगणना के आधार पर भाजपा वाले नौटंकी करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव जीतना है, इसलिए बिल लाना है, तो इसमें हम इनका साथ नहीं देंगे। वहीं एसआईआर और मोदी की गारंटी के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि यूपी में पुरुष 52% और महिला 48% के औसत में है, लेकिन मतदाता सूची में पुरुष 55% और 45% महिलाएं हैं। अब 3% महिलाएं कहां चली गई, ये बड़ा सवाल है, और 3% पुरुष कैसे बढ़ गए, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब जो वोट बढ़ेगा वह भाजपा का वोट बढ़ेगा, विपक्ष का नाम अब नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने एसआईआर को बड़ा चुनावी घोटाला बताते हुए इस घोटाले का प्रमुख ज्ञानेश कुमार को बताया है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनावी घोटाला बीजेपी के साथ मिलकर पूरे देश में हो रहा है। ईरान इजराइल वार और पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता करवाने व भारत की डिप्लोमेसी पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हम महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, नानक और कबीर के देश हैं, और शांति वार्ता पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को पोषित करने वाले देश में हो रही है, जहां लादेन को संरक्षण दिया गया था। ये भारत और पीएम मोदी की ही खीखी वाली विदेश नीति का पक्का फेलुअर है। पीएम को समझना होगा कि ही खीखी वाली विदेश नीति नहीं होती। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कर्मों से, चरित्र से और फैसलों से अपनी ख्याति बनानी होती है। जब आप हर जगह ढुलमुल रवैया अपनाएंगे और रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन लेंगे, तो दुनिया में आपकी क्या हैसियत है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। शांति वार्ता फेल होने पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, आप मनाइए जश्न। दुनिया में युद्ध चलता रहेगा तो उसका असर भारत में भी दिखाई पड़ेगा। हार्मोज का समुद्री मार्ग बंद रहेगा तो तेल और गैस के दाम हिंदुस्तान में भी बढ़ेंगे, तो इसमें जश्न मनाने की क्या बात है। भारत को भी शांति के लिए पहल करनी चाहिए कि युद्ध रुके। वे नगर के कलेक्ट्रेट स्थित एक प्याऊ का उद्घाटन करने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए सुने। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्ताव है, उसका पत्र मुझे भी मिला है, और महिला आरक्षण बिल के विरोध में कोई नहीं। जब ये बिल प्रस्तुत किया गया था, उस समय भी हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जो भी मौजूदा सीट है उसमें 33% आरक्षण दे दीजिए। उस वक्त सरकार तैयार नहीं हुई। आज भी वही स्टैंड आम आदमी पार्टी का है। 543 सीट में आप 33% आरक्षण दीजिए, तुरंत दीजिए, हम खुलकर आपका समर्थन करेंगे। लेकिन बगैर जनगणना के, बगैर डिलिमिटेशन के अगर आप महिला आरक्षण बिल के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो पूरे देश के सामने आपको एक्सपोज करेंगे। आप 2011 की गणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, ये तो महिलाओं का हक मार रहे हैं आप। चुनाव होना है 2029 में, 2011 की गणना हुई है। 18 साल में जो देश के महिलाओं की संख्या बढ़ी, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा? तब तय होगा जब आप मौजूदा जनगणना कराएंगे। आज जनगणना कराइए। आज की जनगणना के मुताबिक जितनी सीटों की संख्या बढ़ती हो पूरे देश में, उसमें 33% आरक्षण दीजिए। हम उसमें भी आपके साथ खड़े। मैं कह रहा हूँ 33 की जगह आपको लगता है 35 देने की जरूरत है, 35 दीजिए, हम आपके साथ उसमें भी खड़े हैं। लेकिन 2011 की जनगणना पे
आप नौटंकी करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको बंगाल का और तमिलनाडु का चुनाव जीतना है, तो आपकी उस नौटंकी में हम साथ नहीं देंगे। 543 सीटों में 33% आरक्षण देना हो, आज दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे। फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे देश की विधानसभाओं में मौजूदा संख्या में 33% आरक्षण देना हो, हम आज समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप सीटों की संख्या में कोई घटाव बढ़ाव करते हैं तो उसके लिए जनगणना का होना आवश्यक है। बिना उसके डिलिमिटेशन करना महिलाओं के साथ घोर विश्वासघात करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्तमान जो चुनाव चल रहे हैं उसमें SIR और मोदी की गारंटी किस तरीके से देख रही है आम आदमी उत्तर पार्टी? प्रदेश का SIR अब आप देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए। उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का औसत क्या है? 52 पुरुष 48 महिला। ये उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का रेशियो है। लेकिन जब आप मतदाता की सूची देखते हैं तो उसमें 55% पुरुष हैं और 45% महिलाएं हैं। तो 3% महिला कहाँ चली गई भैया? 3% पुरुष मतदाता सूची में बढ़ गए और 3% महिलाएं मतदाता सूची में कम हो गई। तो किन महिलाओं का आपने वोट काटा है भाई? जब औसत में 52 और 48 का औसत है, यानी 100 लोगों में 52 पुरुष हैं 48 महिलाएं हैं, तो मतदाता सूची में भी तो वही दिखना चाहिए। 52% पुरुष 48% महिलाएं दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, समझ में आता है। 3% महिलाएं कहाँ चली गई? वो कौन सी किस वर्ग की महिलाएं हैं जिनका आपने वोट काटा है, ये बताइए आप। नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट गया, बीजेपी का वोट कट गया, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को इससे ज़्यादा नुकसान हुआ, बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा। अभी वोट बढ़ाने का टाइम है। अब जो वोट बढ़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष के लोगों का वोट नहीं बढ़ेगा, ये बात समझिए। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सरकार के कर्मचारी, उन्होंने 2 लिस्ट तैयार की, एक नगर पालिका नगर निगम की और एक पंचायत के, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए मतदाता सूची। दिसंबर में वो सूची जारी होती है तो वोटों की संख्या ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की है 17 करोड़ 2 लाख। ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 2025 में सूची जारी होती है। मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश के ही योगी आदित्यनाथ के कर्मचारियों के द्वारा तय की गई 17 करोड़ 2 लाख। और जब उन्हीं कर्मचारियों ने जनवरी के महीने में विधानसभा की सूची जारी की तो उसमें मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 55 लाख। 4.5 करोड़ मतदाता कहां चले गए भैया? कहां चले गए? तो SIR मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस घोटाले के प्रमुख ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनावी घोटाला पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रहा है।